जी हाँ दोस्तों, भोजन आपको शक्तिशाली नहीं बनाएगा। यह बात आप अपने मन से निकाल दीजिए। किसी भी भोजन को ग्रहण करने से जो ऊर्जा मिलती है, वह ऊर्जा मानसिक कार्य और शारीरिक कार्य को करने में खर्च होती रहती है। इसके अतिरिक्त आप सोचो कि मैं भोजन खाकर भीम की तरह शक्तिशाली बन जाऊंगा या फिर कलयुगी भीम राममूर्ति के समान शक्तिशाली बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। मित्रों, वो युग द्वापर युग था। इस वजह से महाभारत के भीम अधिक भोजन खाते थे। उस समय मनुष्य के पेट की अग्नि आज के मनुष्य से बहुत ही अधिक होती थी। इसी वजह से उस युग के लोग अधिक भोजन ग्रहण कर लेते थे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि महाभारत के भीम पवन देव के अंश हैं, इसलिए वह इतने अधिक शक्तिशाली थे। तो आप यह भ्रम निकाल दो कि अधिक भोजन करने से अधिक शक्ति मिलेगी, ऐसा नहीं हो सकता है। भोजन से कितनी शक्ति मिलती है, यह जानने के लिए आप मेरी यूजिन सैंडो वाली सीरीज़ में डाइट वाली वीडियो देखिए, जहां मैंने डाइट को लेकर 3-4 वीडियो बनाए हैं। अन्न के दुश्मन मत बनो। आज जितने भी शक्तिशाली पुरुष हैं, इसकी मुख्य वजह भोजन नहीं है, बल्कि इसकी मुख्य वजह व्यायाम है। जितना व्यायाम अधिक से अधिक किया जाता है, उतने ही शरीर की खपत बढ़ती जाती है और शक्ति में भी थोड़ा बहुत विकास होता है। लेकिन वह विकास भोजन की वजह से नहीं आया है, बल्कि आपने अधिक से अधिक व्यायाम जो किया है, इसी वजह से आपकी शक्ति में वृद्धि हुई है। इसमें भोजन का महत्व लगभग ना के बराबर है। आप सोचते हो कि भोजन की वजह से यह पावर लिफ्टर इतना वजन उठा पा रहा है। नहीं, यह तो अपने अभ्यास और लगन की वजह से इतना वजन उठा पा रहा है। पावर लिफ्टिंग में जो मसल टूट जाती है और उसकी रिकवरी के लिए अच्छा डाइट या फिर अच्छा सप्लीमेंट लेना पड़ता है, और जो मसल टूट गई है तो उनको ठीक करने के लिए प्रॉपर रेस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। मैंने बहुत अधिक भोजन खाकर देखा है, कुछ भी शक्ति नहीं बढ़ती है। यदि भोजन खाने से ही शक्तिशाली बना जा सकता था, तो आज घर घर में बहुत शक्तिशाली पुरुष होते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अधिक भोजन खाने से शरीर के पाचन तंत्र पर बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ता है। जब भोजन को पचाने की शक्ति है ही नहीं, तो अधिक भोजन खाकर क्या फ़ायदा। शरीर के भीतर की शक्ति जो अन्य कार्यों को करने में प्रयुक्त होती है, वह अधिक भोजन खा लेने की वजह से अपने काम को छोड़कर भोजन को पचाने में लग जाती है। इसका शरीर पर बहुत ही खराब प्रभाव पड़ता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है ही नहीं जिसमें भोजन ठीक प्रकार से पच सके और शरीर को लगे। आप ना तो भोजन चबाकर खाते हैं, और ना ही भोजन के 1 घंटे के बाद पानी पीते हैं, और ना ही आप भोजन के बाद थोड़ा सा वज्रासन करते हैं, और ना ही थोड़ा बहुत टहलते हैं। तो फिर कैसे आपका भोजन पच सकता है। यदि आप यह सारे नियम फॉलो करते हैं तो यह अच्छी बात है। यह सारे नियम फॉलो करने पर भोजन ठीक प्रकार से पचेगा और शरीर को शक्ति मिलेगी। लेकिन यह याद रखना कि यह शक्ति इतनी अधिक नहीं होगी कि आप यूजिन सैंडो के समान शक्तिशाली बन जाओगे, बल्कि यह शक्ति उतनी होगी जिससे आपके भीतर के अंग ठीक प्रकार से काम कर सकें। इसलिए आप समझ जाओ कि मात्र भोजन ग्रहण करके आप अतिरिक्त शक्तिशाली नहीं बन सकते हो। इसके लिए आपको व्यायाम तो करना ही होगा। बिना व्यायाम के आप अतिरिक्त शक्तिशाली कभी नहीं बन पाओगे। जो बोलते हैं ना कि घी पी लो या फिर दूध पी लो, इससे आपके भीतर ताकत आ जाएगी या फिर घोड़े जैसी फुर्ती आ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। यह बात मन से निकाल दो। धीमा व्यायाम करके मेरी शक्ति में वृद्धि हुई है। इसी वजह से मैं आपको यह आश्वासन देता हूँ कि आप जब धीमा व्यायाम करोगे, यानी कि जब आप सैंडो व्यायाम करोगे, तब आपके भीतर शक्ति आने लगेगी। यह विचार निकाल दो कि अधिक भोजन खाने से अधिक शक्ति आती है। जितनी शरीर की आवश्यकता है उतना ही भोजन ग्रहण कीजिए और भोजन को चबा चबा कर ग्रहण कीजिए, तो वह भोजन आपके शरीर को लगेगा और व्यायाम के द्वारा आपकी मांसपेशियां भी शक्तिशाली भी बनेगी। इसी के साथ दोस्तों, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में।